भोपाल से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिए गए। बुधनी से राजकुमार पटेल को टिकट दिया गया है, तो विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया है। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का सीधा मुकाबला होगा। वहीं बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त के भोपाल से, जहां कांग्रेस उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया। विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बुधनी सीट से राजकुमार पटेल को टिकट दिया गया, तो वहीं विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया गया। विजयपुर में बीजेपी के रामनिवास रावत से कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा का सीधा मुकाबला इस सीट पर, तो वहीं बुधनी में बीजेपी के रमाकांत भार्गव से कांग्रेस के राजकुमार पटेल का सामना होगा। तो उपचुनाव के लिए अब दोनों ही पार्टियों ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने अपना, चलो दुष्यंत परासर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ा। दुष्यंत, अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। अब इन दोनों सीट पर देखें तो किस तरह का मुकाबला होगा अब इस सीटों पर? बिल्कुल, देखिए दोनों सीटों पर स्थिति जो है अब साफ हो गई है कि कांग्रेस प्रत्याशी कौन है और बीजेपी का प्रत्याशी कौन है। अब दोनों ही तरफ से जो है पूरी तरीके से मुकाबला जो है वो सरगर्मियां तेज होंगी, मुकाबला तेज होगा और लगातार कई सारी सभाएं भी देखने को मिलेंगी। लेकिन जिस तरीके से अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस ने जो बीजेपी के उम्मीदवार की घोषणा हुई थी उसके बाद जातीय समीकरण को ही प्राथमिकता दी है। ऐसे में जो राजकुमार पटेल हैं, पहले एक बार बुधनी से विधायक रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश की सरकार में, तो ऐसे में एक बड़े चेहरे को उन्होंने मौका दिया है। और एक बार फिर राजकुमार पटेल जब वहां चुनाव लड़ेंगे तो ओबीसी का एक बड़ा चेहरा कांग्रेस की ओर से वो चुनाव में लड़ते हुए नजर आएगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए मुकेश मल्होत्रा की, 42 वर्षीय मुकेश मल्होत्रा पहले बीजेपी के नेता हुआ करते थे, लेकिन 2023 में टिकट नहीं मिला और टिकट नहीं मिलने के बाद वो निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव लड़ने के बाद वो तीसरे नंबर पर रहे। लेकिन बीजेपी की सरकार में वो शहरी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे और बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो कहीं ना कहीं एक युवा चेहरा है और युवा चेहरा के साथ साथ शहरी समुदाय से आते हैं। अगर विजयपुर सीट की बात की जाए तो जनजाति के करीब 70,000 वोट यहाँ पर विजयपुर में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कांग्रेस को विजयपुर में फायदा हो सकता है और उसी बात को ध्यान में रखते हुए मुकेश मल्होत्रा को कांग्रेस ने अपना चेहरा बनाया है। अगर राजकुमार पटेल की बात करें तो राजकुमार पटेल ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। हालांकि कई सारे चुनाव वो पहले लड़ चुके हैं, उनको जीत का स्वाद वो नहीं चख पाए, एक बार विधायक रहकर वो मंत्री बन चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी लड़ाई बाकी है और जब चुनाव के सीधे तौर पर स्थिति साफ हो गई है कि कांग्रेस से कौन प्रत्याशी है, बीजेपी से कौन प्रत्याशी है, तो इसके बाद अब सीधी जंग जो है वो जमीन पर जनता के बीच में होगी और कहीं ना कहीं जो भी दल अपनी बात जनता तक पहुंचा पाएगा, अपनी बात जनता को बता पाएगा, उसको कहीं ना कहीं जीत का स्वाद जो है इस बार चखने को मिलेगा। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठित सीट है बुधनी, उसमें बीजेपी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। वहीं अगर विजयपुर की बात करें तो विजयपुर में कांग्रेस के जो पूर्व वरिष्ठ नेता रहे हैं रामनिवास रावत, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मुसीबत तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि अभी वर्तमान में वो कैबिनेट मंत्री भी हैं और जिस तरीके से जब वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव में वो जिस तरीके से उन्होंने अब तक काम किया है हर एक वर्ग के लिए, वो अपना काम बताते हुए नजर आएंगे। पार्टी की ओर से जो काम किया गया है उनके इलाके में वो काम बताते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की राह बहुत ज्यादा आसान नहीं है, लेकिन एक सीधी जंग जो है यहाँ पर अब दोनों ही उपचुनाव वाले इलाकों में देखने को मिलने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।